आप सबका आज इस प्रोग्राम में मरमा थेरेपी के सेशन में अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम मरमा थेरेपी के कुछ पॉइंट्स हम पुराने जो डिस्कस किए हैं उसी को रिपीट करेंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे और हम हाथों और पैरों के मरमा पे करेंगे। हाथों के पैरों को अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं और पैरों के को लोअर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग महामृत्युंजय खाना क्या बनाएगा ये? एक बार हम महामृत्युंजय पाठ पढ़ते हैं, उसके बता बाद देना नाम। मुझे भी नहीं पता। हाँ? कच्चा। है? ओके अरुण जी, आप स्टार्ट करिए। हाँ जी। अभी हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। सब लोग बोलेंगे साथ में भी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव रुकमिव बन्धनात् बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृता। मृत्युर्मोक्षामृता। मुझे कह रही जाने को। एक बार और। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं निकल क्यों रहा पुष्टिवर्धनम् बार बार? अरे बात तो लिखी है। ऐसे बार बार जाते ही रहे। मृत्योर्मोक्षे मामृता। सदा मन तो तब भी। एक बार और, 3 बार करते हैं ना हम लोग। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृता। मृत्युर्मोक्षामृता। और अभी हम धन्वंतरी जी को भी प्रणाम करते हैं और एक इसका मंत्र बोलते हैं। माता धन्वंतरी को नमन। हम अभी उनको वंदना करते हैं। नमामि धन्वंतरी मादिदेवं सुरासुरे वंदित पादपद्यम् लोके जरारुक भय मृत्युनाशम् धातारमीशं विविधोषधीनां धातारमीशं विविधोषधीनाम्। और हम अपने सुनील कुमार जोशी जी डॉक्टर साहब को भी प्रणाम करते हैं। उनका जो विजन है हेल्थ फॉर ऑल, वो चाहते हैं सबको हेल्थ मिले और वेल्थ, हेल्थ के लिए वेल्थ स्पॉइल ना करना पड़े और हमको सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, पुष्ट रहें, ये उनका इरादा है। इसी इरादे के कारण से उन्होंने हम सबको सिखाते हैं और हमको ये आ, आह्वान करते हैं कि आप सबको भी लोगों को सिखाएं और सबको इसके बारे में, मर्म के बारे में बताएं। तो आज हमारा जो मर्म का सेशन हम शुरू करते हैं। मर्म बेसिकली एक बार, क्योंकि कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, नए लोगों ने, तो फिर हमको जानना चाहिए मर्म है क्या। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा के पॉइंट्स हैं जिनको बोलते हैं प्राण ऊर्जा। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हमारे हमारे बहुत सारे, जैसे अ, हमारा मसल्स है, हमारा हड्डियां हैं, हमारे जॉइंट्स है, हमारी शिराएं हैं। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से पूरे शरीर में गुजरती हैं। हमारे शरीर में पूरा जाल बिछा हुआ है। एक एक चीज की खबर रहती है हमारे शरीर को कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और सारा पूरे शरीर में जाल बिछा हुआ है। और उस जाल के अंदर हम लोग बड़े स्वास्थ्य से, आराम से, मस्ती से रहते हैं। अगर हम नेचर में रहते तो हमें कोई बीमारी को होने का संभावना नहीं था, पर हमने अपने लाइफ स्टाइल के कारण से या बहुत चीजों के कारण से
हम अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, उसके कारण से हमें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। अभी भगवान ने हमको बनाया, भगवान के हम बच्चे हैं, तो भगवान हर एक माता पिता चाहता है हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। इसलिए भगवान ने हमको साथ में बहुत सारी चीजें हमको साथ में देके भेजा, हमको चिकित्सा हमारे मन पॉइंट्स हमको बना के भेजे। पर वो मर्म पॉइंट ऐसे थे जिनको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान हो सकता था। तो इसलिए उसको, इस मर्म विधि को गुप्त रखा गया, क्योंकि जब लड़ाई होती थी तो लोग उसी मर्म पॉइंट पे आघात करते थे, लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इन मर्म पॉइंट पे अटैक करने से मृत्यु भी हो सकती है, कुछ समय बाद मृत्यु भी हो सकती है, या फिर उनको कुछ विकलांगता हो जाती है, मतलब उनका पॉइंट सिस्टम खराब हो जाता है। वो हाथ टेढ़ा काम करना बंद कर देता है, ये सब चीजें इशू हो जाते हैं। और कई जगह पे खाली पेन ही होता है, मगर ये अगर गलत ढंग से इस्तेमाल करने से लड़ाई झगड़े में यही किया करते थे, इसलिए इसको गुप्त रखा गया। और धीरे धीरे बाद में फिर जब ये लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई, लोगों को, फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, इसको आप ठीक करिए, इसको लोगों को बताइए। तो डॉक्टर जोशी जी ने अपने गुरु की मदद से, गुरु ने उनको बताया। और ये पढ़ाई के विषय में भी आता था, पढ़ाया जाता था, ये बताया जाता था कि इन पॉइंट्स को बचा के रखना है। पर एक्चुअल यूज क्या है और इन पे अगर चोट लगेगी तो नुकसान हो सकता है। पर उनको इम्पोर्टेंस इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया, सर्जरी करते वक्त इन बातों को ध्यान रखना है, बहुत बहुत डिटेल में नहीं बताया। तो डॉक्टर साहब ने बहुत रिसर्च करी, अपने ऊपर रिसर्च करी, और उन्होंने देखा कि जिस पॉइंट को बीमारी हो जाती है, जिस पॉइंट को टच करने से विकलांगता हो जाती है, जिस उस पॉइंट को अगर हम उसको प्रेरित करें, उसी पॉइंट को प्रेरित करें, तो उससे इम्प्रूवमेंट होता है क्या? उल्टा इफेक्ट उन्होंने करके देखा। उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पाया कि हाँ, जिस पॉइंट से हमको प्रॉब्लम होती है उसी पॉइंट को हम प्रेरित करें, स्टिमुलेट करें, धीरे धीरे उसको प्रेशर दें, तो ये पॉइंट से हमको वो बीमारी दूर हो जाती है। यही मर्मा थेरेपी का पूरा जो है ना, ये आधार इससे शुरू हुआ। और मर्मा थेरेपी में इतना आश्चर्यजनक इंपॉर्टेंस होता है, इतना आश्चर्यजनक इम्प्रूवमेंट होता है। इसमें देखिए सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें ना कोई दवाई चाहिए हमको, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे हम एक्यूप्रेशर करते हैं, वो करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है, कुछ उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई दवाई चाहिए, ना इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ हमको विश्वास चाहिए। अगर हमें विश्वास अगर अगर हमें विश्वास होता है तो हम इसको मर्मा थेरेपी को हम बहुत फायदा करता है सर, हमें सिर्फ विश्वास चाहिए। हम जब ट्रेनिंग होती है ना, मैक्सिमम टाइम विश्वास दिलाने पे करते हैं कि इसको विश्वास करिए, इसको बहुत सारे हमको पेशेंट दिखाते हैं, और फिर हम जब उनके बात सुनते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। और बहुत सारी नी रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और उसके बाद भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, आदमी अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ होती है, और इससे जो है ना, नी रिप्लेसमेंट से बहुत ज्यादा निजात पाया जाता है। ये सिर्फ सिस्टम को ऐसा नहीं करता कि सिस्टम को नॉर्मलाइज करता है, अगर बीपी हाई बीपी है तो नॉर्मलाइज बीपी करता है, लो बीपी है तो उसको नॉर्मलाइज करता है। अभी हमको हाई बीपी होगा तो हमें हाई बीपी की अलग दवाई खानी पड़ती है, लो बीपी की अलग दवाई खानी पड़ती है। तो इससे इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसमें सिर्फ आपको नॉर्मलाइज करना होगा। तो ये सिस्टम मरमा का बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, सीखने के लिए बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि लोगों को विश्वास नहीं आता कि ये इतना फायदेमंद और इतना अच्छा हो सकता है। मैं के घर में गया था, पेशेंट के घर में गया, उनको बताया, बोले ट्रीटमेंट बताइए, ट्रीटमेंट करना है, आप ट्रीटमेंट करने आए हो ना, ट्रीटमेंट करो। मैंने कहा यही तो ट्रीटमेंट है, पॉइंट्स को दबाना। बोले ये कोई ट्रीटमेंट होता है? मैंने कहा आपको क्या चाहिए, दवाई चाहिए क्या? इसमें दवाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट पे सिर्फ वो करना है। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसा होता है, आप विश्वास करो। फिर मैं थोड़ी देर उनके घर बैठा रहा तो वो खुद ही पॉइंट को देखा, मैंने दबा रही थी उनको लग रहा था कि शायद कुछ आराम मिल रहा है, तो वो दबा रही थी उसको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विश्वास करना। और अब विश्वास होता है तो फिर हम बहुत अच्छे से, इसमें बेनिफिट होता है, बहुत फायदा होता है। अभी किरण जी से मैं पूछता हूँ, किरण जी ने अभी थोड़ा देखो, अभी किरण जी अब कुछ बताना चाह रही थी, मैं किरण जी को फोकस करता हूँ, फिर वो बताएंगे। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ किरण जी, आ रही। जय गुरुदेव सर। सर कल मतलब 2-3 दिन से मुझे काफी प्रॉब्लम थी मेरे दोनों हाथों में, और कल तो ऐसा हुआ कि मैं नाइफ भी नहीं पकड़ पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि आज मैं खाना कैसे बनाऊंगी।
तो मैंने सबसे पहले नीरज भैया को मैसेज डाला कि भैया मेरे हाथों में ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि आप पूरे दिन में 5 बार अपने हाथों के जो पॉइंट्स बताए हैं वो करो, और 3 बार जैसे ऊपर के सारे पॉइंट्स है वो करो, और अपनी दवाई भी करो। दवाई भी ली, पर विश्वास के साथ मैंने 5 बार वो हाथ दबाए, और मतलब पूरे पॉइंट्स दबाए, और 3 बार मैंने एसएमटी की। तो मेरेकल रिजल्ट है आज। जो कल डॉक्टर ने 4 बार मुझे डोज खाने को बोला था, आज बोला एक ही बार खाओ, काम चल जाएगा तुम्हारा। तो मुझे मतलब मेरे हाथ में ना इतनी नमनेस आ गई थी कि मुझे अपने हाथ भी नहीं फील हो रहे थे। मुझे लग रहा था मैं काम कैसे करूंगी पूरी लाइफ, इतने मेरे हाथ कांप रहे हैं, ये हो रहे हैं। लेकिन एक ही दिन में इतना मिरेकल हुआ मेरे साथ। और एकदम से नीरज भैया ने क्वेश्चन का आंसर किया कि नहीं 5 टाइम्स करो, तो मैंने बहुत शिद्दत के साथ किए। और अभी किसी ने बोला ना कि उसको मार्क पड़ जा रहा है, तो मे भी उसने कहीं ज्यादा प्रेशर दे दिया है, तो वो ब्लड का मार्क आ रहा है। तो बिल्कुल सर ने पहले ही बताया भैया ने कि इतना देना है कितना अफोर्डेबल हो। तो मैं ये कहूंगी कि मतलब आज मैं काम कर पा रही हूँ, तो थैंक यू नीरज भैया सो मच, आपने जो गाइड किया। तो वो एक विश्वास वाली बात है। वो फर्स्ट डे से विश्वास इसलिए जागा, मैंने पहले भी किया था कि मेरे फादर को डॉक्टर्स ने बोला कि आपके कान से अब एज के कारण धीरे धीरे सुनना बंद हो जाएगा, पर भैया ने इनका नहीं, आप विदुर मरमा करें, आपका ठीक हो जाएगा। और 3 महीने बाद डॉक्टर को दिखाया तो बोलते हैं क्या कर रहे हैं आप। कर तो विदुर मरमा ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पर उससे मतलब उनको सुनना ठीक हो गया बिल्कुल। कान की मशीन बोली थी, अब वो मशीन की जरूरत नहीं है, वो ठीक से सुन पा रहे हैं, जबकि वो 85 ईयर्स के हैं, अब वो ठीक से सुन पा रहे हैं। तो ये बहुत मेरेकल रिजल्ट है मरमा का, मेरे लिए भी। मेरा विश्वास वहीं से जागा, इसीलिए थैंक यू नीरज भैया, थैंक यू। ये मेरा थैंक यू नहीं है, ये मर्मा का थैंक यू है। हाँ, मर्मा डॉक्टर जोशी जी का भी थैंक यू सर। इसका इफेक्ट आना ही आना है, मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा ये वो है ना, और बहुत सिंपल है। अभी हमारे साथ नीलम जी जुड़ी है, नीलम जी थोड़ा सा आपको थोड़ा बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नीलम जी हमारे साथ मर्मा थेरेपिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ करती रहती है। नीलम जी से मैं थोड़ा बोलता हूँ कि वो थोड़ा बताएं। मैंने कहा मैं ऑल्टरनेट हीलिंग में हूँ, नीलम सरीन। तो मैंने एक्यूप्रेशर भी किया है, तो सेम मुझे इफेक्ट जैसे वहां लगता था, इस उससे और ज्यादा लग रहा है इससे, मरमा से। मेरे खुद में पेन थी बैक में, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो मैं दिन में एक बार जैसे सोने से पहले और सुबह उठ के करती, उससे मेरा उसको फर्क पड़ा बहुत ज्यादा। तो मरमा मतलब हमारी बॉडी में जैसे चक्रास हैं, वही पॉइंट है, आपको नीरज जी ने बताया होगा पहले भी। वो चक्रास के ऊपर जब हमारा सर्कुलेशन नहीं होता बॉडी में, जो जो भी हम लोग जिस जिस पाथ को अपना रहे हैं, उस सब में यही चीजें बताते हैं ना कि हमें सर्कुलेशन इंप्रूव करना है। तो ये मर्मा जो है पॉइंट्स, ये भी इसको दबाने से हमारा बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जैसे अभी किरण जी ने बोला कि मैंने वो दबाया, और क्योंकि हमारे जो हाथों में ही है सारी जितनी भी नर्व्स है ना, जो आपको प्रॉब्लम नर्व्स की थी, तो जब हम हाथों के पॉइंट और पैरों के करेंगे तो वो नर्व्स हमारी सारी जो पैरों और हाथों से ही जाती हैं। ये हाथों वाली सब ऊपर है और पैर वाली जो नीचे के पोर्शन में। तो वैसे तो पूरे में जाते हैं, हमारे 5 जोन्स हैं जैसे। हर जगह ये 5 जोन है, वहां से नर्व जाएगी। तो आपके ये सारा होते हुए ऊपर से ये दूसरे हाथ से ऐसे है। तो जब हम कोई भी प्रॉब्लम को दबाएंगे, ये करेंगे, तो हमें उस नर्व का स्टिमुलेट होती है, जब स्टिमुलेशन से सर्कुलेशन होता है। तो इसलिए आपको वो पॉइंट्स देखने हैं भी कौन से हमने करने हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है। वैसे तो एसएमटी बताई है आपको, वो एसएमटी तो आपने पूरा ही करना है। जैसे एक्यूप्रेशर में भी हम करते हैं, पैर से करते हैं फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पर पूरा ही करना। लेकिन जैसे आपको नीरज जी ने बताए होंगे पार्ट वाइज भी, ह्यूमन बॉडी के 8 जो हमारे हैं सर्कुलेशन सिस्टम्स है ना, 8, उसके लिए अलग अलग हैं। लेकिन हम पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, वो पूरे शरीर के लिए करते हैं। तो एक बार करने से ही हमें फर्क पड़ेगा। जैसे आप सब आर्ट ऑफ लिविंग में वो क्रिया करते हैं, गुरुजी बोलते हैं सवेरे उठ के अपना क्रिया कर लो, बस वो सारे दिन का है। योगा कर लो, वो पूरे दिन का है। मतलब एक थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सब। यही इसका है कि कंसिस्टेंसी, कि जो रोज करना है, डेली करेंगे तो आराम रहेगा, होगा ही नहीं फिर। इसमें दीदी यही। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। जैसे अभी अंजू दीदी ने पूछा कि उनको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम लग रहा है, हाँ जी। मुझे भी था और मेरा बर्मा से ही गया है।
लेकिन हाँ कंटिन्यू है मैंने, मतलब मेरे को 3 महीने हो गए, मैंने एक भी दिन छोड़ा नहीं है। जब से सीखा है तब से रेगुलर कर रही हूँ, पर दवाई नहीं खानी। तो करना तो खुद को ही पड़ेगा, टाइम वो जो वो पड़ेगा। सिखाते हैं ना सोनी जी, तो वो हाँ यही जी, हाँ कहते हैं, मेरे यहाँ पे पूरा सर्वाइकल है, पर मैं ये अंश मरमा दबाता हूँ, तो मेरे बस बिल्कुल। उसी से मैं अंश मरमा दबाओ और चलो काम अपनी पे लाइफ चलो। बस चलाओ, ये काम ऐसे पे ही है चलो। नीलम दीदी, ऐसे ही, बस ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। हाँ मतलब मुझे दवाई नहीं खानी पड़ी। हाँ। और हाँ, और जब से नीरज भैया से ये पर्सनल क्लास ली, तब से तो और मिरेकल हो गया। जो मेरे को बैक में दर्द होता था, सर ने बहुत तरीके से बताया कि ऐसा करो, अपने आप को ऐसे हाथ पकड़ के अपने आप से कर लो लेट के, तो वो बहुत मिरेकल हाँ, ये रिजल्ट आप है धीरे बैक। धीरे 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 जब सारे पॉइंट सीखोगे तो और ज्यादा आपको मतलब हाँ, इतना अभी तो शुरुआत। आश्चर्य होगा कि वंडर है ये। जैसे हाँ आप अभी। बच्चों को सिखाते हो अपने संस्कार केंद्र में, तो हाँ यही जी, वंडर है लाइफ का। थैंक यू सो मच। राइट। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई, हम कहते हैं ना कुछ इशू आ जाता है, तो इशू हमारे पास कैसे में इशू सॉल्व होता है ना। जैसे कोई अचानक कोई खतरा आ जाता है हमारे सामने, खतरे से हम क्या करते हैं? वो खतरा कोई आता है तो क्या करते हैं? हम पीछे हो जाते हैं उस। क्या हो जाते हैं? पीछे जाते हैं। हमारे भाग यहाँ। जाते हैं। हाँ, क्या करते हैं? भाग जाते हैं, भाग जाते या हैं। फिर फ्लाइट एंड उसका फ्लाइट मोड होता है, फ्लाइट मुकाबला एंड फ्लाइट। करते हैं, राइट। या मुकाबला करते हैं या भाग जाते हैं। हाँ, देखिए हमारे सिस्टम में ना बहुत सारे सिस्टम है हमारे यहाँ। हमारा शरीर के अंदर कितने सिस्टम है, देखो लोग, चलने का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, कितने सारे सिस्टम हमारे पास है। पर जब प्रॉब्लम आती है तो नर्वस सिस्टम हमारा, नर्वस सिस्टम एकदम स्टिमुलेट होता है। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर करता है, और कुछ हार्मोन्स और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ये सब एंडोक्राइन ये जूस हमारे पास वो करते हैं, और उससे हमारा सिस्टम में फिर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है ना। पर क्या होता है मरमा के अंदर, मरमा उससे भी ज्यादा बड़ा है। मरमा के अंदर पूरे सिर सिस्टम में काम करता है, पूरा पूरा बॉडी में, पूरा मसल्स में, पूरा आप कोई भी पॉइंट को दबाते हैं ना, देखो दबाते हैं तो हमारा ऊपर हेयर आते हैं, फिर स्किन आता है, फिर ब्लड वेसल्स आती है, नर्व्स आती हैं उसके अंदर, फिर बोन्स आती हैं, सारा मल्टी सिस्टम काम करता है एकदम से। कहाँ एक सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ मल्टी सिस्टम काम कर रहा है। कहीं आग लग गई तो एक आदमी बेचारा बुझा रहा है तो काम नहीं चलेगा, पर सारे सिस्टम को बुलाया, फटाफट फायर ब्रिगेड आई, यहाँ से आए लोग, आए बाल्टी लेके आ गए, सब सिस्टम एक्टिवेट हो गया, एकदम से काम हो गया। मरमा वही सिस्टम है, सबको इकट्ठा, सबको एक्टिवेट करता है, सारी सिस्टम का हो जाता है, जाओ ये करो ये करो ये करो, और बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसलिए मरमा मिरेकल है बेसिकली। और इसको सीखना इतना आसान है, इतना आसान है सीखना। और जब हम सीखते हैं तो हमें लगता है अरे ये मरमा कुछ भी नहीं है। पर विश्वास, अगर हम विश्वास के साथ करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल हाथों के प्रेशर से। अगर जैसे उन्हें वरुणा जी ने बताया, उनके पैरों में अगर जहाँ पे कुछ ज्यादा स्वेलिंग हो गई है या फिर निशान आ गया है, हल्का सा ऑयल का मसाज कर देंगे, वहां पे छोड़ देंगे, मरमा दबाएंगे नहीं, या हल्का सा पॉइंट प्रेशर देंगे, ज्यादा उसको प्रेस नहीं करना। जहाँ पे प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, उस एरिया को, मरमा को टच नहीं करते हैं, उसके आगे पीछे वाले मरमा को टच करते हैं, जिससे कि वो असर सारा पड़ता है। एक मरमा पॉइंट, अगर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा वाला उसका नहीं है। अब घर में 4 बच्चे हैं, इसका एक को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं सबको प्यार नहीं करते, एक को ज्यादा प्यार करते हैं, एक को कम प्यार करते हैं, एक को ज्यादा नेसेसिटी चाहिए, एक को ज्यादा टाइम चाहिए, एक को कम टाइम चाहिए। इसी तरह से हमारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो हम मरमा के पॉइंट हमारे, हम उसको समझते हैं कि कौन से मरमा को पॉइंट को हम दबाते हैं, और अगर कहीं प्रेशर है, कहीं प्रॉब्लम है, उस पॉइंट को छोड़ देंगे, उसके आसपास के पॉइंट दबाते हैं, तो उससे हमारा उस पॉइंट में भी इफेक्ट आता है। तो बेसिकली हम आज एसएमटी समझने की कोशिश करते हैं। एसएमटी, सेल्फ मर्मा थेरेपी, जो हमारी है, जो बेसिक है, इसको करने अगर आप यही सीख जाएंगे तो 60-70% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। ये हाथों की अपर एक्सट्रीमिटी के पॉइंट है। हमारे हिस्से को अपर, हाथों को अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं, पैर, पैरों को लोअर एक्सट्रीमिटी कहते हैं। पर इसमें जो पॉइंट हाथों के पॉइंट है, वही पॉइंट पैरों के भी हैं। तो हाथों और पैरों के दोनों पॉइंट करते हैं। नी प्रॉब्लम जो है वो हमारा लोकल वाले नीचे वाले प्रॉब्लम से सॉल्व होता है। तो हम हाथों के पॉइंट करते हैं एसएमटी में। सबसे पहले हम देखो हाथों को, ये पॉइंट बता दें क्योंकि इंपॉर्टेंट, हमारे को आम खाने से ज्यादा मतलब है ना। हमें चीज को इफेक्टिव हमें समझना चाहिए, बाद में डिटेल हम बाद में समझते रहेंगे। तो हाथों को ऐसे करना है,
और हमारे यहाँ पे जो ऊपर जो हमारे यहाँ पे होता है ना, ये पॉइंट जहाँ पे शिखा होती है, जहाँ पे हमारी चोटी होती है, उस पॉइंट को मैंने बताया था कैसे करना है। देखिए ये हमारा ये वाला ये पॉइंट है आज्ञा चक्र। यहाँ पे एक हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ अंगूठे के साथ एक हाथ रखा, फिर दूसरा हाथ रखा, फिर तीसरा हाथ रखा। जहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है वहां पे देखेंगे सॉफ्ट पॉइंट है, सॉफ्ट पॉइंट है हमारा, और वही हमारा चोटी का स्थान है। तो हम ऐसे पकड़ेंगे और उसको हल्का टच करेंगे और छोड़ेंगे। बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, उसको टच करके छोड़ना है, टच करके छोड़ना है। सांस छोड़ते हुए टच करें, सांस छोड़ते हुए टच करें, सांस टच करते हुए छोड़ें, बस। ब्रीथ आउट करते हुए छोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है। ये हमारे इसको बोलते हैं अधिपति मर्म, मर्मों का राजा, सब मर्मों को राजा है ये अधिपति। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अंश मर्म। क्या करते हैं, हाथ को देखिए, हाथ को ऐसे रखा 90 डिग्री, इसको ऐसे घुमाते हैं, और यहाँ पे जो सेंटर उंगली है ना, यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है। यहाँ पे अब टच करेंगे तो यहाँ पे गड्ढा सा दिखता है आपको, गड्ढा महसूस होगा। इसी को प्रेस करके छोड़ना है, प्रेस करके छोड़ना है। 3 4 5 6 7। फिर हाथ को 90 डिग्री, दूसरे हाथ को ये 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री के एंगल, इसको मैं यहाँ पे गर्दन के पास रखता हूँ ऐसे। मेरी मिडिल उंगली जहाँ पे आती है उस जगह पे मेरा अंश मर्म। तो इसको प्रेस करके छोड़ना है। आप प्रेस करेंगे तो हल्का सा आपको दर्द होगा। तो 3 4 5 6 7। उसके बाद हम आते हैं हाथों के पॉइंट के पर। ये हमारा ये जो पॉइंट है, ये हमारा शोल्डर वाला पॉइंट है। इससे आपका फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाता है। इसको आप प्रेस करेंगे, जो फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल का जो पेन होता है, वो सब इससे ठीक हो जाएगा। ये एक वन ऑफ द पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा शरीर को इसको ठीक करने में। फिर तीसरा हम हाथ को देखिए, ये हाथ का हमारी लाइन है ना, ये वाली लाइन। देखिए हमारे पास ना डॉक्टरों के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है ये पेन। इस पेन से मैं यहाँ मार्किंग करता हूँ, देखो ऐसे मार्क किया मैंने, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, हाथ का ये पॉइंट, एल्बो का जॉइंट। इससे 4 उंगली ऊपर, फिर 4 उंगली ऊपर, ऐसे 8 8 को इसको सेंटर पॉइंट में इसको करके हाथ के सीध में रखता हूँ। ये मेरा इसके सीध में है, इसको प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। 2 3 4 5 6 7। अभी दूसरी साइड में क्या करता हूँ, दूसरी साइड की भी मार्क करता हूँ। ये देखिए ये पॉइंट मेरा एल्बो पॉइंट, एल्बो का जॉइंट, इससे 4 और 4 8। यहाँ पे मैंने ये 8वां जहाँ पे उंगली आती है वहां पे मैंने ये अंगूठा रखा है, इसको प्रेस करना है। 1 2, सांस छोड़ते हुए प्रेस करना है, अफोर्डेबल प्रेशर देना है। इतना नहीं करना कि आपको पेन हो जाए, अफोर्डेबल, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8। इसके बाद मैं वापस आता हूँ, इस उंगली से 4 उंगली ऊपर, देखिए 4 उंगली ऊपर, मिडिल यहाँ पे जो आया मेरा अंगूठा रखा है, मिडिल उंगली के सीध में, मिडिल उंगली के सीध में अंगूठा है मेरा। प्रेस करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे वापस ऐसे ही 4 उंगली ऊपर, मिडिल उंगली के सीध में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 2 पॉइंट है मेरे, ये इसको आनी और भी जो पॉइंट है, ये मेरे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए मेरा बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या मेरे को चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। ये मेरे हाथ के सीध में जो पॉइंट आते हैं, ये देखिए, ये मैं इस एरिया को कवर करता है। उसके बाद मेरा पॉइंट आता है कुरपर मर्म। कुरपर मर्म डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको मैं हाथ को ऐसे मोड़ता हूँ, देखिए ऐसे मोड़ा मैंने हाथ। ये जो मेरा ये जो कट है, इस कट से थोड़ा सा ऊपर हाथ रखा, ये पॉइंट मेरा इस उंगली से 1 उंगली डाउन होता है। देखिए अब मैंने ये रखा, देखिए ये पॉइंट आता है, यहाँ पे रखा, ये 1 उंगली डाउन पॉइंट है। इसको मैंने ऐसे रख के प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी साइड में देखो, दूसरी साइड में ये 2 उंगली रखी मैंने, इस उंगली को छोड़ना है, इस उंगली से प्रेस करना है। 1 उंगली डाउन है ना, इसको छोड़ के इसको प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7
8। ऐसे ही साथ में ये थोड़ा ऊपर, ये पॉइंट यहाँ पे रखा, एक उंगली डाउन, एक उंगली डाउन है ना, इस पॉइंट से एक उंगली डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे मैंने 2 उंगली की ये 2 उंगली रखा, पहली उंगली छोड़ देंगे, दूसरी उंगली प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 वो देखो ना। 7 8, राइट। इसके बाद में इस पॉइंट से 4 उंगली नीचे आती है, 4 उंगली नीचे, यहाँ पे अंगूठा पकड़ा ऐसे और इसको ऐसे ही प्रेस करना है। ये मेरा मिडिल उंगली के सीध में सारा अंगूठे से सब प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इस साइड 4 उंगली डाउन, यहाँ पे अंगूठा लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला पॉइंट जो ना, ये मेरा जो है, इसको, ये मेरा इंद्रवस्ती पॉइंट है। ये मेरा जितना भी नाभि के नीचे का सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। जैसे मेरे को यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, तो मेरे को प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बार बार यूरिनेशन आता है, नहीं आता है, रात को बार बार जाना पड़ता है, इसको प्रेस करने से मेरा ये हेल्प करता है। दूसरा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो भी ये आपको हेल्प करता है। लूज मोशन है तब भी आपको रिपीट कर दीजिए, हाँ जी, ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। राइट राइट राइट। मतलब ये लाइन जो है ना हमारी, ये लाइन, इस लाइन से ही जो हमारी ये बेसिक लाइन है, इससे 4 उंगली डाउन, 4 उंगली डाउन, 4 उंगली डाउन पकड़ा मैंने, और इस पॉइंट को यहाँ पे जहाँ पे उंगली आ रही है वहां पे मैंने अंगूठा ऐसे रखा है। ये मेरा मिडल उंगली के सीध में है, ठीक है ना। इसको प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए प्रेस करना, सांस छोड़ा, प्रेस किया, 2 3 4 5 टेंशन पता नहीं 7 8। कब धो के रख देना, गिलास में पानी भर के रख देगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना आपको। जी सर। ये हमारा यूटीआई का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, सब में ये पॉइंट हमको हेल्प करता है। उसके बाद हमारा यह जो हाथ को, मैं हाथ को ऐसे पकड़ के, मैं इस उंगली, देखिए ये मेरा ये उंगली अगर मैं बनाऊं, इस उंगली को टच करना है इससे, अंगूठे से हाथ को ऐसे पकड़ा, ये टच किया देखो ऐसे, और हाथ को यहाँ पे मैंने जो जॉइंट है, जॉइंट पे टच किया मैंने, इसको ऐसे जॉइंट किया, हाथ को ऐसे घुमाना है, 1 2 3 4 5। फिर ऑपोजिट साइड, 1 2 3 4 5। ऐसे मैं इधर से इसको हाथ को पकड़ता हूँ, इस वाले अंगूठे से, देखो मिडिल उंगली से अंगूठा पकड़ना है ऐसे, यहाँ से 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5। ये हमारा ब्रेन से रिलेटेड हमारे जो इश्यूज होते हैं ना, उसको सॉल्व करता है। ब्रेन का, हमारा ब्रेन को स्ट्रांग बनाता है। कुछ नर्वसनेस है, घबराहट है ब्रेन के कारण, ब्रेन में कुछ टेंशन हो रहा है, उसको टेंशन को रिलीज करने के लिए हमारा मन काम करता है। इसको कहते हैं मणि मन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पेन की, नीरज जी, इसमें अगर ना आप पूरी अंगुलियां टच ना कर रही हो तो कौन सा पॉइंट दबना चाहिए? आप बस आप टच करके रहिए, टच के पास रखिए, जितना भी आ सकता है। टच नहीं करे चलेगा, टच नहीं भी करे तो चलेगा, उसके आसपास जितना आ रहा है ठीक है। बेसिकली हमको इनडायरेक्ट स्टिमुलस होता है, डायरेक्ट स्टिमुलस नहीं, इनडायरेक्ट स्टिमुलस है, राइट। फिर हमारा नाभि के ऊपर कोई भी दर्द होता है, उसके लिए हमें क्या करना है, हाथ को ऐसे रखना, हाथ को ऐसे रखना। ये यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा है हड्डी, और ये हड्डी आ रही है, इसके बीच में लाइट सॉफ्ट पॉइंट होता है, लिगामेंट। ये पॉइंट देखिए, ये लिगामेंट पॉइंट है बीच में, ये हड्डी और इस हड्डी के बीच में जो पॉइंट है, ये वाला ट्रायंगुलर शेप में, इसमें मेरा अंगूठा फिक्स होता है। देखो पूरा अंगूठा फिक्स हो जाता है। इसको पकड़ के प्रेस करना, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हाथ को ऐसे पकड़ना, ये जो सॉफ्ट पॉइंट है यहाँ पे देखो, सॉफ्ट पॉइंट है, ये मेरा अंगूठा एकदम जस्ट फिट होता है इसमें। हाथ को सीधा रखे, नीचे से सपोर्ट देना, हाथ ऊपर से करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसको बोलते हैं शिव ब्रह्मांड।
पर यहाँ छोटे छोटे हमारे मन बहुत सारे, यहाँ पे भी छोटे छोटे है ना, ये देखो पॉइंट, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। इसको करने के लिए हम हाथ को ऐसे फंसाते हैं, एक ऐसे प्रेस करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद हाथ को हम ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे जहाँ पे मेरी मिडिल उंगली आ रही है उसको मैं अंगूठा रखता हूँ और उसको ऐसे प्रेस करता हूँ। एक लेफ्ट हैंड का करना है हमें। 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा एसएफटी कंप्लीट हो जाता है। ये वाला पॉइंट जो है हमारा, इसका नाम है तल हृदय है। ये हमारा बेचैनी होती है, घबराहट होती है, बेहोश हो जाते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, किसी को मिर्गी पड़ा गिर गया, कोई घबराहट, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, हाई बीपी है, लो बीपी है, उसके लिए ये पॉइंट आपका ये हेल्प करता है। तो ये पॉइंट इसको हम तल हृदय पॉइंट, ये हमारा एसएमटी है, सेल मर्मा थेरेपी, जिसको करने से हमको 60-70% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है अपने आप। थोड़े से पॉइंट है, इनको करने से आराम से आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अभी आपको इसमें कोई डाउट है तो बताइए, इन पॉइंट्स में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, जिससे कि मैं इनको क्लियर कर पाऊँ। मिर्गी के अलावा और क्या चीज बताइए सर आपने हाँ जी, इसमें, इस पॉइंट? मिर्गी के अलावा और कौन सा, क्या चीज बताइए इस पॉइंट में? मिर्गी की आपका हाई बीपी लो बीपी कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको लिए हेल्प करता है। हाई बीपी है, लो बीपी है, घबराहट हो रही है, नर्वसनेस है, टेंशन है, उसके लिए हमारा बहुत बढ़िया पॉइंट है। कभी कभी हम ना बहुत बेचैनी होती है, घबराहट होने लग जाती है, क्या करें, दिमाग में बहुत चीजें चलने लग जाती हैं, तो ये वाला पॉइंट दबाना और ये वाला पॉइंट दबाना, ये 2 पॉइंट दबाएंगे आपको आराम मिल जाएगा। और नॉर्मल वे में हम लेफ्ट हैंड करते हैं, जब प्रोसेस करते हैं तो लेफ्ट हैंड करते हैं। हमारा अगर घबराहट है तो दोनों हाथों के दोनों पैरों के, ये हमारा 6 उंगली होता है, देखो 4 उंगली और 2 उंगली होता है, इसके मिडल में होता है, 3 उंगली पे होता है हमारा पॉइंट, ये वाला। ये पूरा डिस्टेंस जो है ना 6 उंगली है हमारा। हमारे मर्मर थेरेपी के सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, ये यूनिवर्सल है। किसी के भी ना यहाँ पे देखेंगे सबका 6 उंगली होगा, ऐसा नहीं है कि आपका 8 उंगली है, मेरा ये उंगली है। डॉक्टर साहब ने बोला कि किसी का अगर 7 उंगली है तो हम ठीक कर सकते हैं उसको, तो सबने चेक करना शुरू किया, तब सबका 6 उंगली निकला। तो ये यूनिवर्सल, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल है। हर जगह हर एक आदमी का, चाहे इंडिया में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे बच्चा हो, सबका ये 6 उसी की उंगली के हिसाब से शरीर हमारा सबके उसी के हिसाब से बना हुआ है। जैसे ये 6 उंगली है तो पैरों में 12 उंगली है, पैरों में नापेंगे तो 12 उंगली, यहाँ से 4 4 8 और 4 12 उंगली होती है। उसका सेंटर में 6 पॉइंट पे हमारा पॉइंट आता है पहले। इसमें अभी किसी को भी डाउट है तो बताइए। हाँ ममिता जी, क्लियर है आपको? ममिता जी हाँ, आज जब शुरू किया था मैं, ममिता जी आप अनम्यूट, म्यूट पे नहीं है, अनम्यूट करिए। ममिता जी बेंगलोर से जुड़ी हैं मेरे साथ। हाँ ममिता जी बोलिए। अंजू जी आप बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम जो था बताइए। पॉइंट से किया था। हाँ अंजू जी बताइए। जी भैया जी, मैं बोल रही हूँ कि रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस पे विश्वास करिए, 100% प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। जी जी देखिए हमारा हमारा 5 दिन का ट्रेनिंग में सिर्फ यही बताते हैं कि विश्वास करो पहले। अभी जी देखिए, अभी हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो क्या करते हैं, विश्वास पे जाते हैं ना डॉक्टर के पास। बिल्कुल ऑपरेशन करता है बिल्कुल। डॉक्टर, कैसे विश्वास पे जाते हैं ना कि हाँ ऑपरेशन होएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर भी प्रेयर करते हैं कि भैया हमारे को हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। इसीलिए हम जब करते हैं उसके बाद हम मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, मृत्युंजय मंत्र को आह्वान करते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे शंकर जी हमारे ये हमको सबको स्वस्थता प्रदान करें। क्योंकि सारा काम भगवान के हाथ में है और भगवान ने ही हमको ये सारी चीजें दी हैं, हम बना के भेजा है। इतना अच्छा सिस्टम बना के भेजा है जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। कोई दवाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बैठे बैठे। अभी देखिए, अभी अगर कोई बीमार होता है, कोई होता है तो डॉक्टर को बुलाओ, हॉस्पिटल बुलाओ, टैक्स ये करो वो करो।
सिर्फ इसमें लिमिटेशन क्या है, अगर आपको सर्जरी करानी है ना तब आपको हेल्प नहीं करेगा, पर सर्जरी अगर आपको सर्जरी नहीं है तो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। अगर जी सर्जरी का भैया। इशू है तो फिर आपको तो फिर मजबूरी है, अदरवाइज सारी चीजों को हेल्प करता है। जी नीरज भैया जी, जी, अपर जहाँ आर्म पेन के लिए क्या करना है? कहाँ पे पेन है? अपर आर्म लेडीज को होता है ना, हाथ के मतलब अपर आर्म में। अपर आर्म में पेन के लिए एक तो ये वाला पॉइंट आपको दबाना है, ये वाला पॉइंट दबाना जरूर है ना, ज्यादा बार दबाओ अच्छा, इसको। वो हाँ, मतलब वो 4 फिंगर और थंब के बीच वाली ना। बीच वाला, हाँ उनको दबाओ। हाँ। और इन सब पॉइंटों को भी करो आप, इनको सबको करो, पर इसको ज्यादा बार करो। जैसे इनको 3 बार करते हो दिन में, तो इसको 5 बार करो, तो आपको आराम मिलेगा। अभी इसके बाद हम नी पे भी जाएंगे। इसके बाद नी का जो घुटने का प्रॉब्लम है, 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया नी रिप्लेसमेंट में खर्चा होता है। नीरज भैया, नीरज हाँ भैया, आज एक हमारे साथ और जुड़ी है, Vivo 1819 हाँ सविता वो जी औरंगाबाद से। हाँ वो बोल रही वो है ना, नी के स्पेशली बारे नी, में बोल रही है। वो नी के बारे में ही उनका क्वेश्चन है। हाँ मैंने उन, इसलिए नी का ही आज मैंने शुरू करा अभी, इसीलिए नी का ही हाँ, बात शुरू उनको किया है। नी का ही इशू है। हाँ राइट। तो हमें नी का क्या है ना, नी देखिए नी के में, नी में कैसे प्रेशर पड़ता है। अगर आपका वेट, एक तो वेट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, वेट हमारा कम होना चाहिए तो हमारा नी पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। पर मरमा थेरेपी के लिए क्या करना है, नी रिप्लेसमेंट कोई सोल्यूशन नहीं है बेसिकली। जिन लोगों ने भी नी रिप्लेसमेंट कराया वो समझ सकते हैं, या जिनको मालूम है उनको लगता है कितना हमको झेलना पड़ता है नी रिप्लेसमेंट के बाद। इसीलिए हमारा ये डॉक्टर साहब का ये मिशन है कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी दें, जिससे कि नी रिप्लेसमेंट का जरूरत ही ना पड़े। अभी नी रिप्लेसमेंट पे हम जो लोअर एक्सट्रीमिटी के पॉइंट्स है ना उनको हम सब करते हैं। जैसे हमने अपर एक्सट्रीमिटी के किए, ऐसे ही लोअर एक्सट्रीमिटी के पॉइंट सारे हमें स्टिमुलेट करना चाहिए। नी के जो स्पेशल पॉइंट, नी का अगर नी का मैं स्पेशल पॉइंट आपको बताऊंगा, 3-4 नी के पॉइंट बताऊंगा, उससे आपको ये ऊपर के सेम पॉइंट है नीचे वाले, करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो ये हम नी के लिए, देखो अगर आप देख पा रहे हो, देखिए ये मेरा नी है, ये देखिए, अगर आप देखेंगे ये नी कैप है, देखिए इसके बीच में आप देख रहे हैं ये गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है ना आपको? ये देखिए यहाँ पे ये गड्ढा है, पैर यहाँ पे देखते हैं गड्ढा है यहाँ पे। और ये मेरा हाथ में ना, यहाँ पे देखो मेरा उभरा हुआ हिस्सा है, ये देखो उभरा हुआ हिस्सा है और ये गड्ढा है। ये गड्ढे में एकदम फिट बैठता है, देखो एकदम फिट बैठता है। ये उभरा हुआ हिस्सा इस गड्ढे में जाता है सीधा। ऐसे अगर मैं करता हूँ तो ये गड्ढा लॉक हो जाता है, ठीक है ना। और हाथों को मेरे को ऐसे हल्का सा मोड़ के रखना है। देखो मैंने ऐसे रखा, हाथों को ऐसे मोड़ के रखा है ऐसे, और इसको फिर वो प्रेशर देते हुए दबाना है। ऊपर से भी दबाना है, साइड से भी दबाना है। ऐसे दबाऊंगा, देखो यहाँ से ये दबाया, ऊपर से दबाया, नीचे से दबाया, ऐसे देखो 1 2, यहाँ से भी दबाना है, नीचे से भी दबाना है। यहाँ पे रखा, ये हल्का सा मोड़ के रखा है, इस साइड पे प्रेशर देना मुझे, इस साइड ऐसे रख के ये गड्ढे में फिक्स हो गया, ऐसे किया और प्रेशर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके। आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, आपको कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। देखिए हाथ को, ये जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा है ना ये वाला, हाँ और ये जी। गड्ढा है, यहाँ पर गड्ढा है, इस गड्ढे में फिट होता है। देखो ये गड्ढा जो है इस गड्ढे में फिट, हाँ जी। इस गड्ढा, ये हाथ मेरा इस गड्ढे में फिट होता है। ये उभरा हुआ हिस्सा और ये गड्ढा इसमें फिट होता है। ऐसे रखना है मुझे, इसको थोड़ा हाँ मोड़ जी। के रखना है, हाथों को ऐसे मोड़ के रखना, ऐसे रखा। अब इसको प्रेशर देना है, ऊपर से नीचे से, दोनों से प्रेशर देना है। एक ऐसे प्रेशर दिया, ऊपर से भी दिया, नीचे से भी दिया। हाँ तो जी। यहाँ से प्रेशर आता है और ऊपर से प्रेशर, हमारा मरवा पॉइंट यहाँ पे भी है और नीचे में भी है ना। तो हाँ। हम या तो ऐसे प्रेशर दें, वो ज्यादा अच्छा प्रेशर नहीं आता, तो हम हाथ को ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, और नीचे भी ऐसे रखते हैं, तो ये पूरा प्रेशर आता है। ऐसे 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 5 से 8 बार करते हैं। नॉर्मल वे में 5 से 8 बार करते हैं। अगर आपको तकलीफ है, अगर पैर में दर्द है, तो 15 से 18 बार करिए, अच्छा ठीक है। है ना। अगर कितने बार नॉर्मल करना है दिन नॉर्मल में? हाँ जी,
दिन में कितने बार दिन करना में है? 3 बार। 3 अगर बार। ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखिए, नॉर्मल सिस्टम में हमारा 2 सिस्टम होता है। एक होता है कि हम घर से बाहर निकले, हम आराम से जाते हैं। एक इमरजेंसी, बारिश हो रही है, जल्दी जाना है, कुछ करना है, हाँ, या फिर जाम लगा हुआ है, तो हमें अपने सिस्टम से थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो अगर प्रॉब्लम हमारी है तो हम इसको 15 से 18 बार करते हैं, नॉर्मल में 5 से 7 बार, दिन में 3 बार करते हैं, पर अगर प्रॉब्लम है तो 5 बार करते हैं। ओके। ठीक है ना, खाली पेट करना है हाँ जी, हमें, यही वाला खाली पेट। नी के लिए है, यही वाला सिर्फ नी के लिए है। नी वाला जो अभी आपने नी वाला बताया वो हम एक बार में 5 से 8 बार करेंगे, और वैसे दिन में 3 बार कर लें। 3 बार करेंगे, हाँ, ठीक है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट मेरा नी का पॉइंट क्या है, देखिए, ये मैंने पैर को ऐसे देखो, अगर मैंने पैर को मोड़ा ना, ये मेरी क्रीज बनती है, देखिए ये पॉइंट क्रीज है ना, इससे मैं 4 उंगली ऊपर और 4 उंगली, 4 उंगली ऊपर और 4 उंगली ऊपर, 8 उंगली पे आता है। जहाँ पे ये 8 वाली उंगली आती है, यहाँ पे मैंने दोनों उंगली फंसा दी बीच वाली। देखिए, ये 2 उंगली को मुझे वहां रखना है, ऐसे, यहाँ से 4 नापा और 4 नापा, 8, यहाँ पे जहाँ पे 8 उंगली, यहाँ पे 2 उंगली फंसाई ऐसे, और ये 2 ऊपर ऐसे रखा है। देखिए, यहाँ से 4 उंगली और 4 उंगली, 8 उंगली। अब ये पॉइंट मेरा आता है, हाँ इस पॉइंट पे मैंने ये 2 उंगली जो है ना, ये हाथ वाली उंगली ऐसे फंसानी है इस पॉइंट के ऊपर, हाँ और जी। यहाँ से 2 उंगली ऐसे फंसानी, हाथों को ऐसे रखना है और प्रेशर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। हाँ जी। अभी कभी कभी क्या होता है कि हमको ना, कभी कभी क्या होता है, हमको थोड़ा एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता है ना। अब जैसे हम सब किसी को समझाया, तो उनको समझ में नहीं आता पॉइंट कहाँ पे है, तो हम ये बोलते हैं हाथ को ऐसे रखे ना, ऐसे ऐसे रखे, ऐसे ऐसे ही दबाओ बस हाथ को। अभी देखो ना, कई लोग ऐसे दबाते हैं पैरों, तो एक्चुअली ये मर्मा पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। मर्मा पॉइंट हमारे यहाँ पे 8 उंगली पे यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आता है मर्मा पॉइंट, तो हम जब भी करते हैं तो ऑटोमेटिक ये मर्मा पॉइंट दबता है। अभी किसी को बोलोगे 8 उंगली नापो, 4 उंगली नापोगे, क्या झंझट, 4 उंगली क्या है प्रॉब्लम। नीरज जी, ये वेरिकोज वेन्स के लिए भी आराम, नीरज जी एक ये मिनट, वेरिकोज वेन्स के लिए भी देखो मैं आपको बता रहा हूँ वेरिकोज वेन्स में क्या होता है। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, वेन्स हमारी ना मोटी हो जाती है ना, तो उनको अगर हम कहीं प्रेशर डालेंगे, ज्यादा प्रेशर पड़ गया, तो उसमें डैमेज होने का डर रहता है। तो इसलिए हम वेरिकोज वेन्स में हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स के एरिया में आप मत करो, जहाँ पे वेरिकोज वेन्स है उस एरिया को छोड़ दो, उसके आसपास के मर्मा को स्टिमुलेट करो, क्योंकि गलत तरीके से किया, ये ज्यादा कर दिया तो हमको नुकसान हो सकता है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि जहाँ पे वेरिकोज वेन्स है उस एरिया को छोड़ दीजिए। ये वाला शिफ्ट करिए ना, ये शिफ्ट है, देखो ये वाला शिफ्ट है ना, पैर को ऐसे मोड़ो और ये अंगूठे को यहाँ पे फंसाओ, इस जगह में फंसाओ, ऐसे ऐसे प्रेस करो, छोड़ो। ये जो हमारा ये वी बनती है ना, हमारा ये वाला वी जो बनती है, देखो दिख नहीं रहा। ओके, सर पैर अभी दिख रहा है आपको, देखो ये देखो, ये पैर है, ये मेरा, और ये दूसरी उंगली है, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे मोड़ा तो यहाँ पे मुझे ये जगह मिल जाती है, ये वी जो है मेरा, ये इसको प्रेस करना है, छोड़ना। देख रहे हैं ना, ये बीच में जो लिगामेंट है हमारा, ये वाला, हाँ जी। इसको प्रेस करना, छोड़ना, 7 से 8 बार, ठीक है ना। 4 5 6 7 8। अभी उसके अंदर हम पैरों को तो हम ऐसे, उसको तो हाथों को ऐसे फंसाते थे, इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करके भी मोड़ सकते हैं, या तो ऐसे मोड़ सकते हैं। आप देखोगे ना, योगा करते हैं तो ऐसे पैर मुड़वाते हैं, तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट हमारे स्टिमुलेट होते हैं। या फिर हम इसको छोटे वाली उंगली को फंसा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3, फिर इस वाली को 1 2 3, इस वाली को 1 2 3, ऐसे इस पैर में, पैर को ऐसे मोड़ा, यहाँ पे फंसाया ऐसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसको 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2, ये पॉइंट है मेरा। मतलब वो टोस के बीच वाली जो वेब है वहां प्रेस करना हाँ, है। वेब को प्रेस करना है, राइट, वेब को प्रेस चारों भी। हाँ, जो मेजर वाली है उसको 8 बार करना है, छोटी वाली को 3 बार करना है।
अच्छा। इससे आपका जो है अरे नाभि के मम्मा, नीचे के जितने भी दर्द है ना वो आपको सॉल्व होगा। ये वाला पॉइंट नाभि के ऊपर के दर्द का सॉल्व करने वाला था, वो नाभि के नीचे वाला दर्द हमारा पैर वाला सॉल्व करने वाला है, राइट? ये सारे समझ दिन में गए। 3 बार करना है? हाँ जी, 3 बार करना है ना दिन में? दिन में 3 बार। और ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये मैंने बोल रहा था ना आपको, यहाँ से आप नापेंगे, देखिए 4 हाँ 4 8 और 4 ये 12 उंगली आता है, ठीक है ना? तो हाँ 4 जी। उंगली और 2 उंगली, 6 उंगली पे मेरा ये पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट आता है मेरा। इसको मैं प्रेस करना है, छोड़। ये जब मेरे दिल में घबराहट ज्यादा होती है तो फिर ये हमारा ये दोनों हाथों के दोनों पैरों के इसको हमें करना है। अभी आपने देखा ना, कोई बेहोश होता है तो हाथ पैर मलते हैं, कोई हाँ गिर जी। जाता है बेहोश होता है हाथ पैर मलते हैं ना, उसको होश आ जाता है। तो इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे मरमा पॉइंट हमारा होता है। देखिए ये मरमा पॉइंट हमारा गड्ढे में है, यहाँ देखिए ऊपर उबला हुआ है, ये नीचे है, ये गड्ढा है बीच में, इस गड्ढे के अंदर आता है हमारा। हाथों में भी देखिए ये जो हम 3 उंगली करते हैं गड्ढे में आता है हमारा, इस गड्ढे के अंदर आता है ना। तो नॉर्मल तो हमारा स्टिमुलेट हो जाता है, पर गड्ढे वाला स्टिमुलेट नहीं होता। इसलिए इसको प्रेशर जब देते हैं तो ये अपना गड्ढे में आराम से पॉइंट आता है। इसे पैरों को ऐसे ऐसे मलते हैं ना, तो ये पॉइंट आता है। अभी आपने देखा होगा ना, टैपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं, टैपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे टैपिंग करते हैं। टैपिंग करने का क्या है, इन्हीं पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। टैपिंग करने में हाथों को चोट मार रहे हो, सीधा सीधा पॉइंट स्टिमुलेट करो ना, तो बढ़िया। देखो 3 ऐसे करके स्टिमुलेट करो। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, मेरा सीखने का ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो थैंक इसका यू जी। मतलब नीरज जी, जो हाँ जी, हाथ के बीच में जब करते हैं तब जैसे बीपी वगैरह हुआ उसके लिए, और हाँ पैर के बीच में करते हैं तो वो घबराहट के लिए, तो दोनों नहीं, का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ये नहीं, ये चारों पॉइंट इसी काम के लिए हैं। अभी आप ओके ओके। अगर आपको घबराहट हो रही है तो पैरों के ना करके हाथों को ज्यादा कन्वीनियंट है ना आपको करना, दोनों हाथों को ना अच्छा। ज्यादा कन्वीनियंट है ना। हाँ। अगर आपके पास आपके हस्बैंड है तो उनको बोलो भैया मेरे पैर का आप कर दो, हाथों का मैं कर रही हूँ, है ना। तो चारों का इंपॉर्टेंट है हमारा करना। और एक हमारा एक पॉइंट होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, गुल्फ मर्म, है ना। गुल्फ मर्म में क्या करना होता है, देखो अब गुल्फ मर्म भी समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है हमारा। देखिए ये मेरा, ये यहाँ पे देख रही है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, हड्डी सी जो दिख रही है यहाँ पे, कि हड्डी के नीचे यहाँ पे मेरा ये मर्म इस टाइप शेप में होता है, ऐसे यहाँ पे होता है ना। तो जैसे पुराने जमाने में बटन होते थे ना, बटन प्रेस करना, बटन को प्रेस करते थे, छोड़ते थे ना, मैं दूसरे हाथ की उंगली को मैं ऐसे लाता हूँ। ये देखो ये दो मेरी, ये 2 उंगली है ना, ये 2, इसके बीच में यहाँ पे पॉइंट मेरा, यहाँ अंगूठा यहाँ रखता हूँ। देखिए ये 2 मेरा ये दिख रहे हैं ना पैरों की, ये उंगली और ये यहाँ पे लाके, यहाँ पे जो पॉइंट पड़ता है यहाँ पे मैं अंगूठा रखता हूँ ऐसे, और इस पॉइंट को ऐसे लाके ऊपर ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे हुक बना के इस हुक को ऐसे ऊपर नीचे करता हूँ, ऐसे यहाँ पे रख के ऊपर नीचे। एक आपको लगेगा कुछ चल रहा है, कुछ मूव हो रहा है, करके देखिए एक बार इसको। समझ में नहीं आया मुझे ये। देखो ये हमारा ये घुटनों का ये दिख रहा है ना आपको, हाँ जी। इसके 2 उंगली पे नीचे पे यहाँ पर पॉइंट होता है हमारा, ऐसे इस शेप में होता है। अर्ध चंद्रमा के आधे यहाँ पे पॉइंट होता है हमारा, नर्व होता है। तो मैं दूसरे हाथ की उंगली को मैं इस अंगूठे के बीच, यहाँ पे ये जो मेरा सेंटर पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ पे अंगूठा रखता हूँ इधर, ठीक है। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे है, तो हाथ नीचे लाके इसको मैं उठाऊंगा, ऐसे ऐसे उठाऊंगा, ऐसे लाके ऐसे उठाऊंगा। देखो एक ऐसे मैं ऊपर उठाता हूँ ना ऐसे, तो मेरा ये पॉइंट जो है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ खींच रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, करके देखिए। हाँ आया, अभी समझ में आया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो भी हाथों का, जो भी पैरों को प्रॉब्लम है, इससे बहुत सॉल्व होता है। सविता जी, इसमें साईं बाबा पोज में बैठना है। अगर आपका लेफ्ट पैर है तो आप राइट हैंड से करेंगे, राइट। अगर आपका राइट लेग है तो आप लेफ्ट हैंड से करेंगे। जैसे साईं बाबा का पैर एक पैर के ऊपर रहता है, आप वैसे एक के ऊपर एक पैर चढ़ाएं पहले। अच्छा। एक पैर के ऊपर एक पैर रखेंगे आप पहले, जैसे अंजू जी ने कर रखा है ऐसे ही। हाँ जी बिल्कुल सही।
और जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड आएगा, ऑपोजिट हैंड से करेंगे उसे। आप अपना पैर दिखाइए सविता जी। सर इनको पिन कीजिएगा, ये हाँ दिख मैं एक नहीं रही मिनट है। राइट। सविता जी को पिन कीजिएगा सर, सविता जी को। सविता जी को मैं देख रहा अंजू हूँ। जी बिल्कुल ठीक कर रही, अंजू जी ठीक कर रही हैं सर, सविता जी नहीं दिख रही हैं। हाँ हाँ सविता जी अपना पैर दिखाइए आप पहले। ये देखो सविता जी दीदी। पैर, एक मिनट, आपका ब्लर कर रहा है, आपका स्क्रीन आपने वो कर रखा है क्या कुछ? आपका आप आपके स्क्रीन पे कुछ ब्लर हो रहा है। हाँ अभी अभी दिखा कुछ। नहीं, उनका वो ब्लर कर रहा है स्क्रीन। हाँ अभी थोड़ा सा अभी, हाँ आप ठीक है राइट। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसको पैर को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट रखो, ऐसे लेटाओ मत, थोड़ा टिल्ट रखो। ऐसे देखिए, आपको मेरा पैर नजर आ रहा होगा, ये घुटना ऊपर आ रहा होगा, घुटना थोड़ा आसमान की तरफ रहेगा, तब आएगा। हाँ ऊंचा हाँ करो, जी। ऊंचा करो घुटने को, घुटने को ऊंचा उठाओ। बस बस बस, अब करो आप, अब करो, अब करो। ये वाला ना। इस हाथ से नहीं, उस हाथ से, उल्टे यही हाथ आप से। गलती कर रहे हो। हाँ हाँ, अब अंगूठा फंसाओ। ये फंसा दिया। हाँ, अब करो उसको ऊपर। हाँ, नहीं 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 नहीं, अंगूठा अंगूठे को वहां भी जाएगा, आपके देखिए, अपोजिट साइड में जाएगा। अंगूठे को ऐसे फंसाइए और दूसरे पैर को ना उसे ऐसे खींचिए, ऐसे ऊपर ऐसे करिए, खींचिए उसको, अंगूठा फंसा के ऊपर खींचिए। हाँ राइट राइट, हाँ बिल्कुल सही। हाँ अभी ठीक हो रहा है। अभी करिए, आपको आप करेंगे थोड़ा, आपको बार बार कुछ लगेगा, कुछ आवाज कट कट आवाज आएगा कुछ, थोड़ा कुछ लगा। हाँ जी। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए सबसे मुश्किल मर्म जो है ना यही है, एक बार ये मैं सीख लिया मीन्स आपने मर्मा का मास्टरी कर ली इसके ऊपर। ये आप कुर्सी पे बैठ के कीजिएगा, कुर्सी पे हाँ बैठ के करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब आपने ठीक पैर है। ऊपर किया ना, तो जो पैर ऊपर किया, हाँ उसके दूसरे हाथ से बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसे हिंज बन जाएगा, आपका हाथ ना ऐसे हिंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हलीन जी आपको अंगूठे से कुछ नहीं करना है, अंगूठे को अंगूठे सपोर्ट के लिए खाली, अंगूठे से पकड़े, उंगलियां ऊपर और करनी है उंगली को आपको, ऐसे, उंगली को खींचना है ऊपर ऐसे, उंगली को ऊपर करना है। अंगूठा फिक्स हो गया, आपको अंगूठे को ऐसे ऐसे करना है ऊपर, उंगली को ऐसे हाँ मतलब जी। जो 4 उंगली है वो आपके पैरों के तले में रहेंगे। हाँ वो नहीं, अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में, ये है ना, ये देखिए, ये 4 उंगली मेरी, ये जो है ना, ये देखिए हाँ मैंने अंगूठे को दूसरे हाथ, ये मेरा पैर है साई बाबा पोस, ये ऊपर हाँ इसको मैंने यहाँ पे डाला, इससे मुझे ऐसे ऊपर खींचना है, देखो ऐसे, ऐसे 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 मुझे खींचना है ऊपर, ऐसे। हाँ अभी ठीक है ना। हाँ राइट। हाँ अभी लग रहा है मुझे हरलीन जी का काफी हद तक ठीक है। देखिए आप, जरूरी नहीं एक बार में आपका हो जाएगा, चिंता मत करिए, थोड़ा बहुत आपको अगर हो गया तो फिर हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर किसी को, बहुत अगर किसी साल को पहले ना कंफ्यूजन, मेरे फादर को प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको कहीं जैसे लेके जाते थे, किसी मंदिर में हम जाते थे शकूरपुर साइड, अच्छा। तो वहां पे बहुत भीड़ लगी रहती थी, वो सिर्फ यही पॉइंट दबाते थे सबका। हाँ मतलब लाइन, जैसे लाइन लगी रहती थी वहां पे, मतलब मॉर्निंग में होता था, मंदिर था एक, अभी भी है, तो वहां वहां पे जो गुरु जी थे वो सिर्फ ये ही पॉइंट, बस लेटते जाओ यही पॉइंट दबाते थे, बस ये आगे पॉइंट होते बहुत, थे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत क्रूशियल पॉइंट है। हाँ जी, बस वो यही पॉइंट दबाते थे और कुछ नहीं करते थे। मतलब पर वो दोनों पैरों का दबाते थे, जैसे एक ही बारी में इतना प्रेशर दे देते थे इस पॉइंट पे कि बहुत पेन होता था। मैं मतलब बहुत साल पहले की, आज से मैं कम से कम 30 इयर्स पहले की बात बता रही हूँ आपको। अच्छा पर काफी लोगों को रिलैक्स इसी चीज से वो बहुत ठीक रिलैक्स हो मिलता है जाते इससे, थे। बहुत रिलैक्स मिलता है, और ये बहुत सारे लोग दबा नहीं पाते, इस पॉइंट को कर नहीं पाते हैं। हमने भी बहुत टाइम बाद सीखा है इसको एक्चुअली करना, तो इसलिए अगर आपको पहली बार में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहो, फिर दोबारा सेशन होगा तो उसमें आप अगर नहीं आता तो आप बताइए, वैसे भी मैसेज आ रही है तो मैं दोबारा भी आपके साथ कर सकता हाँ जी। हाँ जी। हूँ। और थैंक यू। बताइए कुछ, आपको और कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, मुझे सिर्फ निका ही है और डाउट कुछ भी नहीं है अभी। अच्छा वरुणा जी आप बताओ। वरुणा जी, ओके, वरुणा जी को एक्चुअली नी का प्रॉब्लम था, उसमें हमें क्या कर सकते हैं ना, हमारा देखिए हमारे जो
ये जो हमारे पॉइंट होते हैं ना, ये वाले पॉइंट जहाँ पे 4 उंगली ऊपर आनी और 8 उंगली ऊपर उर्वी पॉइंट होता है ना, ये नॉर्मल हम जब बैठते हैं ना तो ऑटोमेटिक ये प्रेस हो जाता है। पर अगर हमारे नी का प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, हाथों के नीचे ना ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और 4 उंगली ऐसे रखेंगे और 4 उंगली ऐसे इस पे रखेंगे, ऐसे 4 उंगली पे आता है वो। और एक एक करके पैर उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे एक बार, फिर ऐसे उठाएंगे एक बार। ये मैंने ऐसे मुट्ठी बनाई, मुट्ठी बना के ऐसे रखा है यहाँ पे और ऐसे रखा, और इस पॉइंट को मैं ऐसे उठाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये मुझे मुट्ठी में अगर मुट्ठी नहीं बना पा रहा तो हाथों को ऐसे भी रखने से भी मेरा प्रेशर दबता है। ऐसे भी अगर मैं रखूंगा ना ऐसे, तभी भी मेरा पॉइंट दबता है। तो देखिए हाथ कहाँ रख रहे हो एग्जैक्टली? हाथ नी ये के नीचे या थाइस के नीचे? हाँ, इसके नीचे 4 उंगली डाउन पे, 4 उंगली जो है ना हमारा, ये पॉइंट हमारा 4 उंगली ऊपर है ना, हाँ हाँ। इस पॉइंट से 4 उंगली ऊपर, तो यहाँ से थाई से 4 उंगली ऊपर जब ये रखते हैं ना तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट यहीं पर ही आता है। तो हम यहाँ पे अंगूठा रखें या ऐसे ऐसे अंगूठा रखें 4 उंगली पे ऐसे, या ऐसे रखें अच्छा, पैर के जो क्रीज है उससे 4 उंगली ऊपर। ऊपर, 4 उंगली ऊपर, और फिर 8 उंगली ऊपर। अगर आपका नी में पेन है, अगर तो जैसे नी में पेन है ना, नॉर्मली ये बैठते हैं तो ऑटोमेटिक पॉइंट स्टिमुलेट होता है। पर जैसे वरुणा जी ने बताया उनके नी में पेन हो रहा है और बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से आपको आराम मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे हाथों और पैरों के सारे मामले आज। इसको अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, इसको लोअर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी के सारे पॉइंट अगर आप करने खाली अपर एक्सट्रीमिटी के करते हैं तो सारे पॉइंट आपको करते हैं तो आपको बहुत सारा रिलीफ मिलता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है, हार्ट के लिए आपको बेनिफिशियल है। अब प्रोस्टेट के लिए प्रॉब्लम, यूटीआई का जो है, डायबिटीज के लिए आपको बेनिफिशियल है। और आपका पेन, हाथ के ऊपर का पेन जो है, यहाँ पे पेन होता है, घबराहट होती है तो इसके लिए आपका ये पॉइंट है। पेन होता है तो आपके लिए ये पॉइंट है। घबराहट, नर्वसनेस होती है तो आपका ये पॉइंट, हमारा ये वाला पॉइंट है। इससे 4 उंगली पॉइंट जो है आपका, ये हमारा यूरिनेशन और आपका जो कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन के लिए ये वाला पॉइंट है 4 उंगली पे। ये वाला 2 पॉइंट डायबिटीज के लिए पॉइंट है, हमारा डायबिटीज के लिए ये पॉइंट है। यहाँ से 4 उंगली ऊपर और 8 8 उंगली पर ये आनी और उर्वी, ये दोनों पॉइंट हमारे हार्ट से और लंग्स के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व। इजोफेगस के जो पाइप आती है वो सब इसी पॉइंट में आता है, इसके लिए बेनिफिशियल है। ये वाला पॉइंट हमारा कंधे के लिए सर्वाइकल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जो भी इश्यूज होते हैं कंधे के लिए, ये हमारा प्रॉब्लम है। और सबका राजा तो एक ही है भैया, अधिपति। सब मर्दों का राजा, कोई भी परेशानी है तो अधिपति को जरूर करना। और एक बहुत बड़ी एक पॉइंट होता है जो हमारा माइग्रेन का प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द होता है माइग्रेन, उसका मैं पॉइंट बताता हूँ। उसको क्या करना है, ये हाथों को देखो, हाथों को ऐसे रखना है, ये मेरा उभरा हुआ हिस्सा है ये वाला, और ये मेरा गड्ढा वाला हिस्सा है। तो इसको हाथों को मैं ऐसे रखता हूँ, इस हाथों को ऐसे रखता हूँ, ऐसे रख के और मैं प्रेस करता हूँ। हाथ, ये वाला उभरा हुआ हिस्सा मेरे यहाँ पे आएगा, देखो ये आंखों की सीध में ये आएगा, इस दोनों ऊपर उंगली मिल जाती है। इसको प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो। इससे आपका माइग्रेन के लिए प्रॉब्लम बहुत अच्छा रहता है। माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, आंखों का प्रॉब्लम होता है, सब में हमारे को हेल्प करता है। इसका नाम बोलते हैं क्लोज लोटस। इसमें बहुत सारे मर्म हमारे दबते हैं इसका। तो हमारी ये माइग्रेन के लिए, आंखों के दर्द के लिए और परेशानियों के लिए ये हमारा बहुत बेटर। और आप बताइए, अभी हमने आज का काम कार्यक्रम सर पूरा। वो एक नींद के लिए पॉइंट बता दीजिए, सपने मर्म। नींद के लिए सबको नींद का इशू रहता है ना, खास अच्छा, करके नींद के लिए देखो, नींद के लिए। ये हमारा सपनी मर्म है ना, ये आगे चक्र से बोलते हैं। हाथों को ऐसे रखना है, ऐसे करके प्रेस, इसको एक्चुअली इसको प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है, छोड़ना है। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है मर्म, है ना। तो इसको ऐसे करके छोड़ना, ऐसे करके छोड़ना। पर ऐसे करके हमारा छोड़ने से पूरा ऊपर नीचे दबता नहीं, तो हम हाथों को ऐसे करते हैं ना, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे वॉलीबॉल खेलते हैं। तो ये हमारा जो नकल है ना, इस नकल को यहाँ पे रखते हैं, देखो ऐसे रखा, नकल को ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सांस छोड़ते हुए हम नीचे लाएंगे, क्योंकि सांस छोड़ते हुए प्रेस हो रहा है। तो सांस छोड़ते हुए ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर, ये हमारा सपनी मार्ग।
नीरज जी, जहाँ पैरों के वेब के पीछे प्रेस कर रहे हैं ना, वो थंब से ही प्रेस करेंगे ना? आप किससे प्रेस कर सकते हो और बताओ? थंब और ये उंगली हाँ ऐसे हाँ, ही प्रेस वही कर। वाला। हाँ, उसी में सबसे ज्यादा वो हो रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे टोज है, टोज के बीच में जो है जगह, वहां तो हम जा नहीं रहा ठीक से। तो हमें इसलिए उसको 3 बार प्रेस करना है। आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। आप जैसे भी स्टिमुलेट कर सकते हैं करेंगे। अच्छा। ठीक है ओके। ना? हाँ, उनको ओके। बेसिकली हमारा मेन पॉइंट जो है ना, शिप्र मर्म है, जो बीच वाला है उसके बीच में है। पर अच्छा। सपोर्टिंग आपको अभी खाली अकेले से करने में आपको कभी कभी ज्यादा परेशानी होती है, तो आप अकेले नहीं कर सकते ना, आपको टीम चाहिए। तो ये टीम जी। आपके साथ है। अनुशिप्र जो है ये आपके साथ हेल्प करेगा आपको। ओके। अगर आपको प्रेशर है, अगर नॉर्मल है तो आप सिर्फ अंगूठे को दबाने से भी, वो भी दबाने से चल सकता है। ओके। अभी हमारा टाइम क्लोज आने आ रहा है। किसी को डिफिकल्टीज है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर डिस्कस करें कुछ। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए ना। मुझे नहीं वो सर, लास्ट वाला हाँ जी, बताइए। हाँ जी बोलिए। नहीं सर, और तो कोई परेशानी नहीं है, ईश्वर की कृपा है, बस ये फ्रोजन शोल्डर वाला था। लेकिन अब जो आपने पॉइंट बताए हैं उनको रेगुलर प्रेस करते रहेंगे ताकि भविष्य में भी कोई परेशानी ना आए। हाँ, बेसिकली क्या देखिए, हमारे मर्मा का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बीमारी ठीक करना है। जी मर्मा का उद्देश्य ये है कि आपको स्वस्थ जीवन जीना है ना? जी जी स्वस्थ सर। जीवन जीने में, और ये तो मर्मा का बीमारी, ये बीमारी तो एक बोनस है, अपने आप ठीक हो जाती है। जी तो ये बोनस है हमारा, पर हमारा मेन उद्देश्य है हेल्दी हेल्दी लाइफ फॉर एवरीवन। जी जी हैप्पी हेल्दी लाइफ, यही हमारा मेन मोटो है। इसी पे हम लोग काम करते हैं। जी सर। और हम चाहते हैं कि आप भी एम्बेसडर बन के आप भी सीखो और लोगों को और भी सिखाओ। जैसे किरण जी बहुत लोगों को बता रही है, सिखाती हैं, बताती हैं। सर तो ऐसे ही आप। हमारी सिस्टर ने हमें आपके बारे में बताया, ग्रुप में ज्वाइन कराया। थैंक सुमन यू। कर हाँ हाँ, सुमन उनको उनको दिल्ली से। मेरा हाँ, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू बोलिएगा आप उनको, है ना? जी, आशीर्वाद किया हुआ है उन्होंने भी। तो मुझे पता है उन्होंने किया। वो मुझे देख रहे थे कि बहुत टाइम से परेशान थी मैं फ्रोजन शोल्डर को लेकर। हाँ तो जी। उन्होंने सजेस्ट किया कि नीरज भैया का आप ये वाला सेशन ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर ऐसे ना समझ आए तो वो खुले दिल से स्वागत करते हैं, घर जाकर भी वो सिखा देंगे आपको। हाँ तो हाँ। बहुत लगा, हम बहुत इम्प्रेस हुए। तो किसी ने ऐड कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं आप। हम सब किसी ना देखो, हम सब किसी ना किसी काम से जुड़े हुए हैं। किसी को जी बताना, किसी को उसके बारे में देना, ये भी एक सेवा है ना? और जी अपने आप को स्वस्थ रखना, परिवार को स्वस्थ रखना, समाज को स्वस्थ रखना, एक उससे भी बड़ी सेवा है। तो सब सेवा में लगे हैं सारे लोग। हम आर्ट ऑफ लिविंग के, बहुत मैक्सिमम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के हैं। हम सब जी। सेवा का ही काम करते हैं। तो हाँ ये जी बहुत अच्छा मौका मिला इस बहाने से सबसे मुलाकात होना और सबसे करना। और जी। इसी के साथ मैं सब आपको धन्यवाद करता हूँ। किसी कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो फिर हम लोग आज पॉइंट अप करते नीरज सर जी मैं स्पेशली नीलम अपनी दीदी का लाइफ धन्यवाद सेवा में, करना चाहूंगी। हैं। हाँ जी बोलिए। नीरज नीरज जी भैया, ने अपनी लाइफ ना सेवा के लिए डेडिकेट की हुई है। वो सुबह से शुरू हो जाते हैं और रात तक सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं। वो अपना कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ सेवा में ही रहते हैं। वो बहुत बहुत, हम जो देख रहे हैं ना वो तो कुछ भी नहीं है। हम बहुत सारा कुछ तो जानते ही नहीं वो क्या क्या करते हैं। एनजीओ जाते हैं, वो प्लांटेशन करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बहुत कुछ करते हैं वो। जी, अब जुड़े हैं तो सब तरह से जानकारी मिलती रहेगी। बहुत अच्छा लगा, ये फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया, इसी में ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमें भी इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस तरह हम समाज सेवा में भागीदारी कर सकते हैं। क्योंकि हम सबसे पहले काम है, अगर हम खुद स्वस्थ रहते हैं तो अपने परिवार का ज्यादा अच्छा ध्यान रख पाते हैं। परिवार फिर समाज की ओर बढ़ता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ नीलम जी हैं। नीलम जी हमारे साथ। नीरज नीलम सर जी जी तो तो बहुत। मल्टी मल्टी डायमेंशनल है, कोई भी एंगल के देखो केवल 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 ही है, एनी एंगल फ्रॉम एनी एंगल यू सी। और और इतना कुछ ट्यूसडे को भी सुबह इनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है तो दीदी इतना कुछ बताती हैं
क्रिया के अलावा भी हर एक पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ ज्ञान देती हैं कि हर बार नया लगता है। नीलम खास जी करके मुद्रा के टाइम पे दीदी इतना गाइड करती हैं। थैंक यू नीलम दीदी। सो नीलम जी हमारी राइट हैंड है, जब भी उनको बोलो तुरंत तैयार हो जाती है चलने के लिए। अभी हम कल नीलम जी ट्रांजिशन ड्राइव में भी जाने वाले हैं, नीलम जी ने बोला मैं तैयार होंगी, आप आ जाना। जितने बजे बोलो इस जितने बजे करो, ये हमेशा एक्टिव रहती हैं वो। नीरज जी अब मैं इस मिस एज में कर वो रही हूँ इतना वो कर रही है, प्लांटेशन। कितनी बड़ी बात है। नीलम जी इस एज में भी इतना करती हैं, मैं तो इनको देखती रहती हूँ। अच्छा, उनको उनसे मोटिवेशन लेती हूँ, हो नहीं पाती वो अलग बात है। कौन कह रहा है ये बात? उषा, श्रीदेवी, उषा जी। उषा जी। अच्छा, वो भी है ना। आप श्रीदेवी जी ने भी ज्वाइन हाँ किया, श्रीदेवी जी भी उनकी आए हैं। आवाज। सर की पूरी टीम पावरफुल है, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना है अभी भी। किरण जी तो सुबह होती हैं उसमें। जी जी। आप उनके ऋतु दागर जी के उसके ग्रुप में हो ना? कौन दीदी? मैं? बहुत पावरफुल है। किरण जी, किरण जैनी। नहीं दीदी, आप ही के आपके ग्रुप में ही हूँ जो ट्यूसडे को आप सुबह कराते हो असीमा दीदी के साथ। उसमें तो असीमा जी से किया था आपने, ठीक है। हाँ जी हाँ, असीमा दीदी के साथ। हाँ, वो ग्रुप वाले आते हैं।